लखनपुर में एक जमींदार महोदय रहते हैं जिनका नाम है जमींदार शमशेर सिंह। जमींदार शमशेर सिंह आ रहे हैं। आज के पहले जब मैं आता था तो यहाँ पर तमाम चपरासी रहा करती थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा हूँ। और आज आपके फैसला है कि कितने दूरी करके पैसा लेते हैं और कितने ससुरे अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुरदार आओ। देरी हो गई और आप सब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लगा था बाबू। ये बहुत खूंखार आदमी था। बातें तो गोली चार्ज कर दिया था। हमका कई दाई मार जाए सब भाई। कई मरतबा हम मर चुका है। फर्क इतना रहा जब मर जाए जब भगवान किया जाए ना हुआ जो भगवान रहा हमारा संपर्क ही निकल जाए। पहले हमारे उनके न्योता हकारी होते रहना, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुण्य हमारे दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारा तो नहीं बना बा। अगर भूले भर के कभी दुआरे पहुंच जाए थे ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा खाओ था सितारे हिंद का रुतबा सरकार को वाला हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। इन्ना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है। ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार भागे को किया था। एक दफे गोली और दो दफे तो गोली और तीन दफे लगोगे मौजूद कर दूंगा। मैं तुमसे ज्यादा चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर, जितनी भी बात बताना बेटा मुझसे बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हम झूठ बोलबो न करो बाबू। जब आप पूछा तो है सबको सारी इधर से बात हो, लेकिन तुझे पट्टी तरह से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है। लेट के काहे आए बाबू? उठाकर साले फेंक दूंगा, पांच फुट ऊपर इसके चले जाओ तो कुछ क्यों रहा। मैंने तुझसे पूछा कि देर से क्यों आया। देर काहे होगी? हाँ आप गर्जन से बता दे बाबू। बोल। का बताओ भैया देर हो गया। मारे जरूर
मारे। ए बाबू, आज हम यमराज का बेवकूफ बना के आवत बाटे। इन देरी हुई। छोड़ सालो, तू भगवान को बेवकूफ बना खड़ा रहा, लेकिन वो कैसे हम भी जानना चाहेंगे। बैठ जा, सब बता दे बाबू। बाबू जी मृतलोक है। ये मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करल बा, क्या विष्णु भगवान का पूजा पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजाएं अर्चनाएं हो रही है। हमको का पूजा पाठ न करो। अगर हमको तपस्या करे के बाद तो हम यमराज की तपस्या करो। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भागते। जंगल में पहुंचे बाबू, हम पहले खड़ा होके लागे खड़ाई। तपस्या कहे चौक जा कहा। जब दर्शन नहीं मिला हम अब क्या करी, हम तुरंत ओलरी गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू। तपस्या कहे चौका कहे बाबू, तब वो दर्शन नहीं मिला। हमका अब क्या करी, हम तुरंत उठ के बैठ गए। मुकरू मुकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करे लगे। सारे एक पर नीचे करूंगा, एक पर फाड़ कर फेंक दूंगा। क्या करने लगा रे? तपस्या तो नाम क्यों नहीं लेता है? जैसे ले चाहे खड़ा हो गए। खामोश, आगे बोल सालो। हमारे तपस्या पर खुशी हुई है बाबू। फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथ में लेके बाबू मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा। भैंसे बचाकर और फरसे को हाथ में लेकर चले आए। हमारे आगे आइए। उसके बाद क्या हुआ? उठते मान बाबू हम दुनो खोल दिया। वो क्या रे? अखिया खोलते मान हमारे ले लेन, उनके हम ले ली। मतलब यानी फरसे दर्शन दोनों से प्राप्त है। बोले बेटा, ए बेटा मांग ले, मांग बेटा मांग, मांग बेटा। मैं तेरा बेटा हूँ। यमराज हमका कहने बाबू हम आपका नहीं कहा। तो सारा मेरी तरफ क्यों कहता है? अभी तो तू जने कहा करे आई। अच्छा बोल साली को। बेटा, ए बेटा मां, हमका कुछ न मांगो। बोले हमारी तपस्या किया तो कोई मांगना पड़ेगा। हम कहे मांगब, तीन चीज मांगब, अपने खातिर न मांगब, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज हंसला कैसे भगत देखबन है कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है, तू मांग सकता है हमारे वास्ते, मौका पाए मांग लेने बाबू। हम कहे अगर आप खुशी है तो तोरे भैंसे वाली सिंह बन जा, खाली भाई के आपस में एक ही हुई जाए। कहते मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी, भैंसों को बीचों बीच खोपड़िया वहीं तक गई। बोले दूसरा बच्चा ना हम का मांगा कहमान। हम कहे अगर आप खुशी है तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाइए, अब सिंह ही पर कैसे बैठे। लेकिन हारी बा जंजाल, फंसा परिया का कर शब्द करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू। वही सिंह के ऊपर जाके ऐसे हाथ से बैठी तो हिसाब किताब बदलेगा। ऐसे हाथन जी भी निकली है, वो निकली वो पैसे छटपटाता है। अरे रे रे अरे रे गा 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 गा, अब गा गा, अरे गा 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 गा। वही कहता वहां मांग, तीसरा मांग मांग मांग। हम कहे मगबे करब, का कहूँ जाता है का कहन जात नहीं ना, हिया जात बा। मौका पर तीसरो मांग ली। हम क्या अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जैसे रही वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह लगो हो लागे चाचा फैलावई। बड़े बड़ा बदतमीज बे, सुअर की औलाद। भाग साले, दिखाई मत देना, भाग ले, भाग। कहीं भाग में
इतने में मोर आँखी खुल गई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? एक ही मतलब नहीं जानना। मैं क्या जानू? हमने पहला इशारा ऊपर किया। हाँ, ऊपर क्या है? आसमान है। ऊपर आसमान। हाँ, और दूसरा इशारा नीचे किया। पाताल लो। आकाश लोग, पाताल लोग। और बीचे में से हिलावे लगे ना, ये बीचे में मृत्यु लोक है। अब मुट्ठी काय बने हैं? क्यों? आदमियों का शरीर 5 तत्वों से बनी हुई है। छित जल पावक गगन समीरा और 5 तत्वों से बनी शरीर। राइट। अगर 5 तत्व आपस में मिले न होते, ये शरीर धारण नहीं होती। इसलिए हमने 5 तत्वों के मिला दिया है। बिल्कुल सही कहा है तुमने। लेकिन सिट डाउन या सिट डाउन। नहीं समझो, जमीन में बैठ जाओ। बैठ जाता हूँ। भला बताओ, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेटू बैठा है, आसन मार कर बैठे। असल मेरी बात को, जब मैं भाइयों से, माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी, आप बोले। हाँ हाँ कह दिया कि तू नहीं बोलेगा, मुझे बोलने दे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नीत होते हुए ये हमारे मार्शल दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वो वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। राता राता चलने वालों को राता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। गुर्रा कैसे तो बाखें निकालो और सिलक जमी का पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तय समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। सोरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में और शेरों के छक्के छूटते हैं बाबू शमशेर सिंह के नाम से। ये बाबू शमशेर सिंह 420 हेलो मिस्टर। दोस्तों, आज सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ। राम सर खड़े हो जाओ। दोस्तों, जिला खानपुर लखनपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है वंदना। वंदना? हाँ राम सर। आप एक बहन है इनका? हाँ। बहुत निक यहाँ अच्छी यहाँ का, हम तो बोले चले में। हाँ, अरे भाई सही कहा तुमने। पढ़ा लिखा के यहाँ है? हाँ, पढ़ लिख रही है, बीए की छात्रा है। मैं उसे पढ़ाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बहन को कोई ऊंचे पोस्ट पर ले जाऊंगा।
एमएससी कराई दे। क्या बे? क्या बोला? एमएससी मारू का साले खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा अगर बदतमीजी बोला। एमएससी कहा था आप ऐसा नहीं कहा, पहले क्या कहा था ने? एमएससी दिखा दे। चुप सुनते है ये नहीं बदतमीज सा कुत्ता कहीं मत आए कहा जाता था। देखा देखा ये क्या है? पढ़ाई लिखा की बात का दोस्तों, मैं इस इलाके का जमींदार हूँ। जमींदार हूँ। जो कोई गरीब मेरे यहाँ आता है, रुपया पैसा मांगता है और उसे दे देता हूँ, लेकिन ब्याज नहीं लेता हूँ। ब्याज नहीं। अरे ब्याज का है ये भाई, एक दिन हमका तो का भगवान खिए चले के पड़े ना। बिल्कुल सही कहा। वहाँ हिसाब पे की पड़ी। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन कहता क्या हूँ, अगर मैंने किसी को 100 रुपया दिया है तो एक जीरो आगे लगा करके सीधा 1000 रुपया लेता हूँ। और किसी को 500 रुपया दिया होगा तो वही एक जीरो आगे बढ़ा करके मैं सीधा 5000 रुपया लेता हूँ। ब्याज नहीं लेता हूँ। ईमानदार जमींदार है ना। क्यों नहीं? वो सुनने खाती क्या है सुनना बे? जीरो लगा करके हाँ वही ब्याज बन जाता है। वही जीरो खात है। साथियों, इस इलाके में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि मेरे सामने झुककर सलाम न करे। लेकिन दोस्तों, मेरा वसूल यह है कि हमारे गांव में, मेरे क्षेत्र में जितनी भी नई दुल्हनियां आती हैं, सबसे पहले मेरे यहाँ सेज की शोभा बनती है। एक शोभा माने का होगा? शोभा कहने को तो नहीं, ये अब खुद को बताना पड़ेगा तुझे कि ये एक रात मेरे यहाँ गुजारती है। उसके बाद मैं अपने नौकरों को कहता हूँ और उसके घर पहुंचा देता। यानी जो दुल्हन आती है पहले आप कहाँ आती हैं? मेरे यहाँ आती है। मुँह दिखाई देते हैं। साले जबरदस्ती बोलता है। कैसी वो दिखाई दे? अरे मुँह खोल के खुद दे। हाँ बिल्कुल देता हूँ, बहुत सारा धन दौलत देता हूँ उसे। लेकिन मेरा एक दोस्त है, दोस्त क्या है, नौकर है, लेकिन मैं उसे दोस्त के समान समझता हूँ। उसे मैंने किसी काम के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक लौट कर आया नहीं। फोन भी किया था, फोन का कोई जवाब नहीं। हम उसका इंतजार करते हैं, जिसका नाम है जबर। जबर? हाँ जबर। हाँ मैं उसका इंतजार करता हूँ। अगर आ जाएगा तो हम उसी की बात करेंगे। अच्छा इंतजार कर ठीक है। कभी जब मैं कभी जमींदार की हवेली पर आता हूं, हवेली के गेट पर सारा कोई दिखाई नहीं पड़ता है। अबे कोई है? कोई है बे? अरे साले बाहर आ। आपा है साले। आपा नहीं तो साले कहेगा खाला है। खोज साले। हाँ साले। कौन है बे तू? कौन है? जमींदार का नौकर है। नौकर है साले, तो नौकर की हैसियत से लेना। शायद तू मेरे नाम से वाकिफ नहीं है बे। मेरा नाम जबर सिंह है। ओ आप जबर रहे। अबे जबर सिंह वो जबर सिंह है
ना किसी के सामने सर झुकाता है। मां कसम, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो सारा सीधा मौत के घाट जाता है रे। मौत के घाट जाता है साला हराम खोर। किसको कह रहा है बे? जो आपसे बगावत करेगा उसको इतना मारूंगा जूता साले को, दिमाग खट्टा हो जाएगी। आपसे बगावत किया तो यही जज्बात होना चाहिए जमींदारों का भी। हाँ, एक बात ये बता, जमींदार साहब हवेली में है? आए, अभी आपकी चराचर हो रही थी। चराचर क्या है बे पागल साले? चर्चा हो रही। हाँ, चर्चा हो रही थी कि वो अभी आए नहीं। हमने कहा कहीं झांप में अटके होंगे। चल आइए उनके पास चलते हैं। आओ। जमींदार साहब के चरणों में ये गुलाम जबर सिंह का प्रणाम स्वीकार। जबर सिंह जी, पहले जब आया करता था तो खुश नजर आता था, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, खामोशी है। लेकिन एक बात जानना चाहूंगा तुमसे। कहिए। सुनो मेरी बात।